नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आईपीएल की अपडेट लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए पहले विक्रम टॉक्स को फॉलो और लाइक कर लीजिए, क्योंकि बताएंगे आपको कि चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में हुआ कहां और कैसे और कहां मैच पलटा, या कौन सा ऐसा समय था जहां से मैच किसके पाले में ज्यादा चला गया और किसके हाथ से फिसल गया। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि चेन्नई सुपर किंग जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो ताबड़तोड़ रन बन रहे थे एक समय तक, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गेंदबाजों ने वापसी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आज शुरुआत से सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी हुई है ना, उसने थोड़ा सा समा बांध के चली थी, लेकिन चेन्नई लगभग लगभग 14 से 15 ओवर के बीच में 130 रन पे पहुंच चुकी थी। लेकिन जब उसने मैच को खत्म किया है ना, तो आप समझ सकते हैं कि अगले 5 ओवर में मात्र 30 से 35 रन बन पाए, यानी 165 रन कुल बना पाई चेन्नई सुपर किंग, जो कि हैदराबाद के मैदान पे थोड़ा कम लगते हैं। चलिए उस 165 रन तक कैसे पहुंची, बल्लेबाजी किसने की, किस तरीके की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में सनराइजर्स हैदराबाद ने कहां पे अच्छा किया, क्योंकि जो टर्निंग पॉइंट बना है ना वो अंतिम के 5 ओवर बने, जहां पे महेंद्र सिंह धोनी को आना था, रविंद्र जडेजा को अच्छा खेलना था, लेकिन शायद से वो वैसा फिनिश ऑफ नहीं कर पाए जैसा कि इससे पहले मैचों में करते आए हैं। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी चेन्नई को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और आज भी मैच का हाल तो पूरा बता देंगे, लेकिन धोनी फैंस का ना दिल टूटेगा। चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा है, और कहीं ना कहीं आईपीएल प्लेऑफ के लिए भी चेन्नई की राहें ना धीरे धीरे मुश्किल होती चली जाएंगी इन हार के साथ। एक समय टॉप ऑफ द टेबल थी 2 मैचों के बाद, लेकिन अब फिर से वो नीचे आती जा रही है, क्योंकि लगातार 2 मैच चेन्नई हार चुकी है। चलिए अब 165 तक कैसे पहुंची उसके बारे में बताते हैं। सचिन रविंद्र मात्र 12 रन बना पाए। गायकवाड़ जो कि इस समय कप्तानी भी कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग की, धोनी उनको मेंटर की तरह हर एक चीज में समझा भी रहे हैं, वो 21 गेंदों पे केवल 26 रन बना पाते हैं। वहीं अजिंक्य रहाणे की बात की जाए तो फिर से वो थोड़ा सा फॉर्म दिखा रहे हैं, लेकिन वो भी 30 गेंदों पे केवल 35 रन बना पाए। लेकिन शिवम दुबे की यहां पे तारीफ करनी पड़ेगी कि आज थोड़ा सा वो पहले आए और 24 गेंदों पे ताबड़तोड़ 45 रन ठोक डाले, जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 2 चौके जड़े। अगर शिवम दुबे आउट नहीं होते तो शायद चेन्नई का स्कोर जो था वो थोड़ा और ऊपर होता, 180 तक तो पहुंच सकता था, लेकिन शिवम दुबे आउट हुए, वहीं से लैड टूटती है, और उसके बाद रविंद्र जडेजा अंतिम में कोशिश करते हैं, लेकिन वो 23 गेंदों पे 31 ही रन बना पाते हैं, 4 चौके लगाते हैं। अगर 23 गेंदों पे शायद वो 45 से 46 रन बना पाते शिवम की तरह, तो भी स्कोर 180 तक पहुंच पाता। और महेंद्र सिंह धोनी मैदान पे आते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा गेंदें नहीं होती, मात्र 2 गेंदें खेलते हैं और 1 रन बना के नॉट आउट रहते हैं। ऐसे में 165 तक पहुंचती है। लेकिन अगर बॉलिंग की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने शानदार लाइन लेंथ को बना के एकदम ना, जो कहते हैं ना वो पुराने भुवनेश्वर दिख रहे हैं, वैसे ही दिख रहे हैं। 4 ओवर में मात्र 28 रन दिए, समझ सकते हैं, मतलब पर बॉल पे 1 से 1.5 रन दिया है बस उन्होंने, और 1 विकेट भी झटका। पैट कमिंस फॉर्म में वापस आ चुके हैं, कप्तान भी हैं इस समय, और सनराइजर्स हैदराबाद को जिस तरीके से लीड कर रहे हैं वो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि सनराइजर्स हर बार नया रिकॉर्ड बनाते चल रही है। 4 ओवर में 29 रन देके 1 विकेट। वहीं उनाकट ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 29 रन देके 1। नटराजन थोड़ा सा महंगे साबित हुए, लेकिन फिर भी 39 रन यानी 1 कम 40 रन देके 1 विकेट उन्होंने झटके, जिसके चलते चेन्नई केवल 165 रन तक पहुंच पाई। 25 रन पे पहला विकेट गिरा था चेन्नई का, 54 पे आते आते दूसरा, 119 पे इसके बाद एक शिवम दुबे की जो अच्छी पारी चल रही थी उसकी वजह से 119 पे तीसरा विकेट, और 127 पे चौथा विकेट गिरा था। और ऐसे में जब आप सोचिए 13 ओवर में 120 रन बन चुके थे, तो अगले 7 ओवर 49 गेंदों पे मुश्किल से 50 रन भी नहीं बन पाए। मतलब एक गेंद पे 1 रन बनना टी20 में आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहां तक लग रहा था, 13वें ओवर तक लग रहा था कि जो स्कोर है वो पहुंचेगा 200 के पार, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं जब अगर बल्लेबाजी की बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की, तो इस समय वो ताबड़तोड़ फॉर्म में चल रही है, आपको पता है 277 अब तक के आईपीएल के इतिहास का सबसे अधिक सर्वाधिक रन बनाने वाली जो टीम है वो सनराइजर्स हैदराबाद है। तो बैटिंग में शानदार फॉर्म, अभिषेक शर्मा ने आते ही 12 गेंदों पे 37 रन ठोक डाले, जिसकी वजह से, और ट्रेविस हेड उनके साथ दे थे, जिसकी वजह से लगभग 5 ओवर में लगभग 70 रन ठोक डाले और मैच को लगभग एक तरफा कर दिया था। हालांकि अंतिम समय की अगर बात की जाए तो वहां पे मोइन अली ने विकेट झटके, वहां पे जिस तरीके से धोनी ने थोड़ी फील्डिंग सेट की थी, उसके बाद बात की जाए तो ट्रेविस हेड आउट होते हैं। उसके बाद एडन मार्करम जिन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी
खेली है, जिनके 50 के चक्कर में मैच जो था वो आसानी से बन गया सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। अगर बात की जाए आउट होने के बाद भी अभिषेक शर्मा के, तो उनके भी आउट होने का थोड़ा सा ऐसा मैच लगा था फंसेगा। 24 गेंदों पे लगभग 25 रन चाहिए था। शाहबाज आए, शाहबाज भी ने भी थोड़ी पारी धीमे खेली, 19 गेंदों पे 18 रन बना के आउट हुए, लेकिन उसके बाद भी सनराइजर्स को कहीं दिक्कत नहीं हुई। जिस तरीके से मैच में शुरुआत में 5 ओवर के अंदर अंदर लगभग 70 रन बन जाने से कहीं ना कहीं चेन्नई बैकफुट पे चली गई। धोनी का करिश्मा भी थोड़ा इस बार कम दिख रहा है, क्योंकि भले ही कप्तानी ऋतुराज कर रहे हैं, लेकिन फैसलों में धोनी की प्राथमिकता दिख रही है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट उनके ओरिएंटेड नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि शायद धोनी का ये अंतिम आईपीएल कहीं खराब ना हो जाए। आपको क्या लगता है कि क्या चेन्नई सुपर किंग में परिवर्तन करना चाहिए, कि किस तरीके से जो हार की पटरी पे चेन्नई बढ़ गई है ना, वो कैसे जीत की पटरी पे आ सकती है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए इस मैच के बारे में, और साथ ही धोनी का हारने का कितना दुख, या फिर सनराइजर्स के फैंस हैं आप तो जीतने की कितनी खुशी है, कमेंट बॉक्स में भूलना